लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। बायोमेडिकल वेस्ट का सुरक्षित तरीके से करें डिस्पोजल। तो शेल्टर होम की जियो टैगिंग करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों में रोक, कोरोना की पूल टेस्टिंग को भी बढ़ावा दिया जाए ताकि जल्द से जल्द इस खतरनाक वायरस को बढ़ने से रोका जा सके। 19 संवेदनशील जिलों से फीडबैक लेने के निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से। तो टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सीएम योगी की तरफ से ये निर्देश यहां पर। तो सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में निर्देश देते हुए बायोमेडिकल वेस्ट का सुरक्षित तरीके से डिस्पोजल करने के निर्देश दिए। साथ ही शेल्टर होम की जियो टैगिंग करने के निर्देश और आरोग्य सेतु जो ऐप लोगों को जागरूक करती है इस खतरनाक वायरस को लेकर, उनको खुद सुरक्षित रखने के लिए ये ऐप बेहद जरूरी है और ऐसे में इससे क्वारंटीन में रखे लोगों को जोड़ा जाए। इसके निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि स्थिति जो है उसको काबू करने के लिए इस तरह के कदम। तो कोरोना की पूल टेस्टिंग को भी बढ़ावा देने की बात सीएम योगी की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से हम दे रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में ये तमाम निर्देश दिए हैं। इन तमाम निर्देशों पर अमली जमा पहनाने की जिम्मेदारी टीम 11 के अधिकारियों को, जो इस जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो कोरोना की पूल टेस्टिंग को बढ़ावा देने के निर्देश हैं, साथ ही 19 संवेदनशील जिलों से फीडबैक लेने के निर्देश। और सीधा हम रुख करेंगे हमारे रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी का। हरेंद्र जी, सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में कई निर्देश दिए जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट का सुरक्षित तरीके से डिस्पोजल हो, साथ ही क्वारंटीन सेंटर में लोगों को आरोग्य सेतु से जोड़ने की बात हो। बिल्कुल आसमा, देखिए जंग में कई पिछले कुछ दिनों से हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी थी जब कोरोना के इलाज से संबंधित जो है जो सामान है, जो किट हमें मुहैया कराई जाती है, चाहे वो पीपीई किट हो, ग्लव्स हो या फिर मास्क हो, उसके अलावा और जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो ऐसे ही अस्पतालों के पास जो है डाल दिया जाता है, उसका डिस्पोजल नहीं किया जाता है। इस बात को लेके, इन तस्वीरों को लेके सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस वक्त खासे सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने टीम 11 की बैठक में अधिकारियों को साफ तौर पर इस बात का निर्देश दिया है कि ये हर हाल में सुनिश्चित किया जाए कि न सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट बल्कि उसके अलावा जो कोरोना के इलाज से संबंधित जो भी सामान है, जो डिस्पोजेबल है, उसका हर हाल में उसको सही तरीके से डिस्पोजल उसका सुनिश्चित किया जाए, ताकि जो संक्रमण, जो इन्फेक्शन, जो मेडिकल इन्फेक्शन फैलने की जो बात है उसको, आशंका को कम किया जा सके, उसकी रोकथाम हो सके। और इसके अलावा कम्युनिटी किचन को लेकर उन्होंने कहा है कि कम्युनिटी किचन की जो जियो टैगिंग की गई है, इस तरह से शेल्टर होम जो बनाए गए सभी जिलों में, उनकी भी जियो टैगिंग बेहद जरूरी है। और इसके अलावा क्वारंटीन के लिए जो लोग जो है अलग अलग क्वारंटीन सेंटर और शेल्टर होम में जो रह रहे हैं, एक अहम बात उन्होंने, एक अहम निर्देश जो है टीम 11 के अधिकारियों को दिए कि जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी भारत का हर नागरिक जो है अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करके वो सभी जानकारी जो अपने बारे में मुहैया कराए, तो अब सीएम ताकि लोग जागरूक हो सके इस खतरनाक वायरस को लेकर। लेकिन हरिंद्र जी, यहाँ पर 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक की बात, निर्देश जो है सीएम की तरफ से दिए गए हैं, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए आसमान, को समझने की जरूरत है कि अब चूंकि लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है और 3 मई के बाद केंद्र सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, लेकिन जो भी फैसला लिया जाएगा देश में जो अलग अलग राज्य में जो मौजूदा हालात है और उनके मुख्यमंत्री से बात करके ही पीएम मोदी इस बारे में कोई फैसला लेंगे। लेकिन एहतियातन जो कदम उठाए जाने चाहिए वो अभी से उठाना शुरू कर दिए और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी अधिकारियों को और सभी जिलों के लिए इस बात के निर्देश दिए गए कि 30 जून तक भले ही लॉकडाउन खत्म होता है या लॉकडाउन में पार्शियली उसको ओपन किया जाता है, कुछ छूट दी जाती है, कुछ समय के लिए खोला जाता है, लेकिन 30 जून तक किसी भी तरह की कोई पब्लिक गैदरिंग, सोशल गैदरिंग और इस तरह का कोई भी फंक्शन हमें ऑर्गेनाइज करने से बचना है। और धारा 144 जो है वो जो सेक्शन 144 इम्पोज की गई वो लागू रहेगी और 5 से ज्यादा लोग जो है कि अपरिहार्य कारणों की वजह से भी एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जो अभी जो एडवाइजरी जारी की है वो उस समय लॉकडाउन को बिल्कुल चूक कोई यहाँ पर ना हो। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हरिंद्र।